चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे खास सेगमेंट में, चुनाव में आज। जी हाँ, इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें दिखाएंगे। खबरें ही नहीं दिखाएंगे, केवल खबरों के साथ साथ आप ये ना समझिए कि आपको सिर्फ खबरें मिलेगी, उन खबरों के साथ साथ उनके मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज कौन सी बड़ी खबर रही। तो क्या खास रहा? कांग्रेस को यूपी में एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। दोपहर में आरपीएन ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली है। उन्हें यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। कांग्रेस ने एक दिन पहले सोमवार को ही आरपीएन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया था। बीजेपी ज्वाइन करते हुए आरपीएन सिंह ने कहा कि 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से काम किया, लगन से, मेहनत से काम किया, लेकिन जिस पार्टी में इतने साल रहा अब वो पार्टी नहीं रह गई है। अब वो सोच रह गई है जहां मैंने शुरुआत की थी। देर से ही सही पर दुरुस्त आया हूं। इधर कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को धोखेबाज बताया तो वहीं जानकार आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने को कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान बता रहे हैं। आरपीएन सिंह कभी राहुल गांधी के बेहद नजदीकी, करीबी और सलाहकार माने जाते थे। ये आज पार्टी में कोई लोग टिकट मांगने पे नहीं छोड़ रहे हैं। आज वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जो 30 साल तक उन्होंने सेवा की, 25 साल तक सेवा की है। तो और इन्होंने सेवा की, निस्वार्थ सेवा की है। उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार ही 30 सालों से ज्यादा पे नहीं रही है। तो वहां लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी कांग्रेस पार्टी के लिए। और वो सोच नहीं, वो नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, नीचे का, निचले स्तर का, गांव का आदमी कांग्रेस छोड़ रहा है। और नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो जिले के नेता हैं वो सब छोड़ रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है? इसमें आरपीएन सिंह को मत देखिए आप, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कई पार्टियों में आज एक भगदड़ सी उत्तर प्रदेश में हो गई है, जो एक दुख की बात है। तो इसके राजनीतिक विश्लेषण की तरफ बढ़ते हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आरपीएन सिंह जितना बड़ा नाम है उतनी दमदार आवाज भी है और उतनी दमदार शख्सियत भी है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नाम है और आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। जो दोनों के बीच खींचतान चल रही है, इधर से उधर लोग हो रहे हैं, तो आरपीएन सिंह को वैसे देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की काट के रूप में लाया गया है। कुशीनगर इलाका जो है उसमें आरपीएन सिंह की अच्छी पकड़ है और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी उस क्षेत्र में बड़ी पकड़ है। और इस यहाँ की सीट है पडरौना से ही स्वामी प्रसाद मौर्य दावेदार हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी पडरौना से ही आरपीएन सिंह को मैदान में उतारेगी। आरपीएन सिंह 2007 तक वहाँ से विधायक रहे हैं, 3 चुनाव वहाँ से जीते हैं उन्होंने। 2009 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और वहाँ से जीत के गए और फिर केंद्र में मंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद उनकी सीट खाली हुई तो विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य फिर जीत गए उनकी मां से। तो उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उस जगह पर पकड़ मजबूत करते रहे और स्वामी प्रसाद आरपीएन सिंह वहाँ से 2 लोकसभा चुनाव हारे। तो कुल मिलाकर ये दोनों 2 ध्रुव हैं उस इलाके में सियासत के। तो लेकिन अब समीकरण बदले हैं वहाँ पे और आरपीएन सिंह को बीजेपी इसलिए लाई है कि उस बीजेपी का वोट और उनका जो पर्सनल वोट है वो मिलके यहाँ पर सफलता उसको दिला सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को की काट के रूप में उनको पेश किया जा सकता है। जी, एक बड़ी शख्सियत रहे हैं। अगर हम बात करें शैलेंद्र जी, तो जिस तरह से 3 बड़ी शख्सियत आई है, 3 बड़ी शख्सियत में मैं चाहूँगा कि आप उन तीनों का नाम लें और साथ ही साथ उनकी पृष्ठभूमि भी बताएं, क्योंकि उन तीनों के आने से फिलहाल 2 पुरानी हो चुकी हैं, पार्टी में बिल्कुल जलप हो चुकी हैं, लेकिन आरपीएन सिंह भी उनमें से एक है। देखिए आप अब इस पूरे एपिसोड को हम कांग्रेस के नज़रिए से समझते हैं। जी, कभी राहुल गांधी के सबसे नज़दीकी एक चौकड़ी कही जाती थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, पायलट और जितिन प्रसाद, तो 3 तो इसमें से चले गए, सिर्फ पायलट बचे हैं और उनका भी आपको पता है कि कभी इधर कभी उधर चलता रहता है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी ये संदेश भी देना चाहती है इसके जरिए कि कैसे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और किस तरह से वहाँ पर
और जिस तरह के बयान आए हैं आरपीएन सिंह की, अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं बची है। तो बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं कि एक तो समाजवादी पार्टी के लिए वहाँ चुनौती खड़ी करने का काम किया है, दूसरा कांग्रेस को भी एक झटका दिया है। और राहुल गांधी की टीम लगभग जो जब वो अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने एक टीम तैयार की थी, तो अब आप लिस्ट उठा के देखेंगे उसमें से 7 या 8 जो बहुत नज़दीकी लोग थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। और आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं और उस इलाके के राजघराने से भी आते हैं, तो अच्छा होल्ड है। और पिछड़े वर्ग की लड़ाई आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो उस लिहाज से भी बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी। कुल मिलाकर बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है और समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी की है। जी वाकई। और आरपीएन सिंह जिस शख्सियत के लिए जाने जाते हैं या जो उनका ऑरा है वो बीजेपी समझती है, और संभवतः यही माना जा सकता है शैलेंद्र जी कि उस शख्सियत को एक पैराशूट लैंडिंग नहीं है, ये एक जनाधार वाले नेता हैं, एक जनाधार वाले नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया है। जी विजय, देखिए इसमें आरपीएन सिंह क्या सिर्फ पडरौना सीट के लिए लाए गए हैं या बीजेपी सिर्फ उनको इसलिए लाई है, तो इसका उत्तर नाम में है। क्योंकि पडरौना सीट से उनकी जीत पक्की है नहीं है ये, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक अच्छे कैंडिडेट है, तो आरपीएन सिंह भी ये सोच के नहीं आए होंगे कि सिर्फ उनको पडरौना से लड़ना। ये ज़्यादा बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। वो पूरी क्योंकि बीजेपी एक चेहरा चाहती थी उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से, तो वो इस माध्यम से उसको पूरा करने की कोशिश करेगी और आरपीएन सिंह का चुनाव प्रचार में भी भरपूर इस्तेमाल होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, कल ही उनको स्टार प्रचारक की सूची में उसी मेरे मुंह के शब्द छीन लिए आपने। वाकई कि एक दिन पहले आपको स्टार प्रचारक बनाया जाता है, स्टार प्रचारक टॉप 10 की लिस्ट में होते हैं, लेकिन एक दिन बाद जो है वो आप किसी और पार्टी के स्टार प्रचारक की तौर बढ़ जाते हैं। यानी कि क्रिकेट और राजनीति में संभावनाओं का खेल चलता रहता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी दिलचस्प है कि कब कौन है, सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है, ये पता नहीं चल रहा है। तो उसी अभी आगे चुनाव में, अभी तो वहाँ पे 7 राउंड में चुनाव होने हैं, अभी तो पहला राउंड भी नहीं हुआ है। विजय, आप देखेंगे आगे क्या क्या होता है वहाँ पे, काफ़ी कुछ घटना है अभी उत्तर प्रदेश में। आपकी इसी राजनीतिक विश्लेषण की हमें ज़रूरत लगती रहेगी और आगे हम लगातार इसी पर चर्चा करते रहेंगे, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पर हो या फिर हमारे टीवी चैनल्स पर। तो आप हमारा एक खास कार्यक्रम देखना ना भूलें, चुनाव में आज। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र जी। तो ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी में शामिल हुए हैं आरपीएन सिंह, जो कि अब तक कांग्रेस के हुआ करते थे।